हाय खुदावंद, तेरे खेमे में कौन रहेगा? तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सकूनत करेगा? वो जो रास्ते से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है, वो जो अपनी जबान से बहुतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाये की बदनामी नहीं सुनता, वो जिसकी नजर में जलील आदमी हकीर है, पर जो खुदावन से डरते हैं उनकी इज्जत करता है, वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, खा नुकसान ही उठाए, वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बिश ना खाएगा। हाय खुदा, मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझी में पनाह लेता हूं। मैंने खुदावन से कहा है, तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। जमीन के मुकद्दस लोग वो बरगुजीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। मैं उनके से खून वाले तपागुन नहीं तपाऊंगा और अपने होठों से उनके नाम नहीं लूंगा। खुदाबंद ही मेरी मिरास और मेरे प्याले का हिस्सा है। तू मेरे बकरे का मुहाफिज है, मेरे हिस्से का मुहाफिज है। जरीब मेरे लिए दिलपसंद जगहों में पड़ी, बल्कि मेरी मिरास खूब है। मैं खुदावंद की हम्द करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी है, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, चूंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बिश न होगी। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। मेरा जिस्म भी अमन व अमान में रहेगा, क्योंकि तू न मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। खुदा उनके प्यारो, आप सब मेरे साथ इस इबादत में शामिल हैं जब हम खुदा उनके कलाम को पढ़ते हैं और खुदा से फरियाद करते हैं कि आए खुदा तेरा कलाम हमें पढ़े, हम जान सकें कि हमारे दिल का हाल क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है, और फिर ये भी हमें नज़र आ जाए कि तू हमें बचाने और बरकत देने के लिए तैयार है। यही मकसद है मेरी ज़िंदगी का, और यही मकसद है इस खिदमत का जिसे कलाम ज़िंदगी कहते हैं। इस खिदमत का नाम है कलाम ज़िंदगी। खुदा का शुक्र उन तमाम चैनल्स के लिए जहाँ से आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। सबको बरकत दे। और आप जो मेरे लिए दुआ करते हैं, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।
खुदावन के प्यारों जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप मेरे साथ इस बात पर मुत्तफिक होंगे, मेरे साथ सहमत होंगे कि ये भूख बढ़ती चली जा रही है इंसान के दिल में। तो खुदा है कौन? है खुदा कोई? कौन है? कैसा है? क्या मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ हो सकता है? क्या उसे इस दुनिया की फ़िक्र है जो कुछ दुनिया में हो रहा है? क्या वो सचमुच कादिर मुतलक है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है? क्या उसे को मालूम है कि दुनिया किस तरफ जा रही है? बड़े बड़े अजीब सवालात लोगों के दिल में पैदा हो रहे हैं। लेकिन एक बड़ी मुक़द्दस तलाश है, बड़ी प्यारी भूख है उसके अंदर, और वो ये कि खुदा के साथ उसका ताल्लुक़ कैसे हो सकता है, कैसे वो उसे जान सकता है। तो सबके पास किसी न किसी तरह खुदा के हुक्म पहुँचे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके पास एक किताब है, उस किताब की बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं उस किताब का, और जो कुछ है वो उस किताब ही में है। कुछ ऐसे हैं, एक जगह है जहाँ वो किताब पढ़ी जाती है, उस किताब के बारे में बातचीत होती है, उसका कुछ न कुछ नाम है, उसे उस जगह को पाक समझा जाता है, उसे खुदा का घर कहते हैं। कुछ ऐसे वो कहते किताब में तो है, अच्छी बड़ी बहुत अच्छी अच्छी बातें, खुदा का घर है, वहाँ बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं, पर उसके अलावा बाहर तो जो कुछ नज़र आता है उसका ना तो किताब से ताल्लुक़ है, ना उस घर से ताल्लुक़ है। तो क्या कोई खुदा है? मेरे दिल में ये भूख है, मैं मुतलाशी हूँ, तलाश में हूँ, खोज में हूँ, मैं क्या करूँ? तो लोग खुदा यीशु मसीह के पास आते थे, सवाल पूछते थे उससे भी, मैं क्या करूँ? एक कहता है और क्या करूँ? इनका जिक्र है। मैं आपके सामने दो एक बातों का जिक्र करूँगा, पढ़ूँगा, तो आप देख लेना। और ये बड़ी मुक़द्दस किस्म की तलाश है, बड़ी प्यारी तलाश है, बड़ी पवित्र खोज है ये। किसी के दिल में ये खोज हो कि मैं उसे जानूं। बहुत लोग हैं, उनकी गवाही सुनिए, वो कहते हैं हमने सब कुछ किया है लेकिन तस्कीन दिल हासिल नहीं है, तसल्ली नहीं है, लगता नहीं है कि उसके साथ कोई ताल्लुक़ है, ऐसा कभी महसूस नहीं होता कि वो भी है। अरे मैं अकेला बात कर रहा हूँ, मैं अकेली, ना जाने कब से ना खाना भी खा रही, खाना भी छोड़ दिया, जो कुछ बताया गया था वो भी करके देख लिया, तो वो है कहाँ? उसके साथ मेल क्यों नहीं होता? संगम क्यों नहीं हो पाता? विसाल क्यों नसीब नहीं? ये सवाल है। तो खुदा यीशु मसीह के पास आके वो लोग जो अपनी शरीयत पर अमल करते थे, कोशिश करते थे और फिर जानते थे कि वो बात बनी नहीं, वो आके पूछते थे मैं क्या करूं? एक ने कहा मैं कौन सी नेकी करूं? एक कहता और क्या करूं, ये सब मैंने कर लिया, अब क्या करूं? तो उन्हें खुद महसूस होता है कि बात बनी नहीं, वो मकाम अभी भी खाली है अंदर। तो कुछ बातें हैं जिनका मैं आपको जिक्र सुनाता हूँ। पहले मैं पढ़ के सुनाता हूँ। लूका की इंजील का 10वां बाब है, लूका की इंजील उसका 10वां बाब, और वो मैं पढ़ता हूँ। है आपके पास बाइबल? आप भी पढ़ें, क्योंकि मैं हमेशा ये अर्ज़ किया करता हूँ, आपको याद दिलाता हूँ कि जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरी बिसात के मुताबिक, मेरा बर्तन जैसा है उसमें डाल देता हूँ। जब आप इसे खुद पढ़ोगे तो आप हैरान होगे कि ये बात तो मुझे किसी ने पहले बताई ही नहीं, मैंने तो कभी बात देखी ही नहीं। हाँ, आपके साथ होगा ऐसा। अगर आप सचमुच तलाश में हैं, खोज में हैं, तो खुदा आपको वो बात दिखा देगा। इसी हिस्से में से जो मैं आपको पढ़ रहा हूँ, आपको वो बात नज़र आ जाएगी जो मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा। आप देख लेना,
ये खुदा का कलाम है, पाकरू ने लिखाया है, उसकी तहरीक से लिखा गया है, वही आपको कुछ दिखा देगा। कहीं मुझे भी बता दें आप तो मेरा भी भला हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, एक आलिम शरा, शरीयत का आलिम जानने वाला उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा, खुदा यीशु मसीह की आजमाइश कर रहा है, आए उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। इस सवाल में इस बात का एतराफ़ है कि मुझे नहीं यकीन कि मैं हमेशा की ज़िंदगी का वारिस हूं कि नहीं हूं, मरने के बाद मेरा क्या होगा इस बात का मुझे कोई यकीन नहीं है। तो ये इस बात का इकबाल है, वो मान रहा है इस बात को, वरना ये सवाल ना पूछता। आए उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा तौरेत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है। क्योंकि पढ़ने वाले भी तरह तरह के होते होंगे ना, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था, जो पढ़ते हैं कोई किसी तरह पढ़ता है, उन्हें कुछ दिखाई देता है, कोई किसी और तरह, कोई किसी और वजह से पढ़ता है। तो तू किस तरह पढ़ता है। उसने जवाब में कहा खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत और सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। यही बात आप देखेंगे खुदा यीशु मसीह से किसी ने पूछा था कि शरीयत का सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है आजमाने के लिए। खुदा ने यही जवाब दिया था उसे, तो अपने सारे दिल से खुदा से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत कर। अब पड़ोसी कौन है, किससे मोहब्बत की जाए, जो रिश्तेदार है, जो एक ही तरह मेरी तरह खुदा की इबादत करता वो है, कि कोई और भी हो सकता है। अब देखो खुदावंद उसको बताता है तौरेत में क्या लिखा। उसने कहा कि मोहब्बत रख सबसे, पड़ोसी से मोहब्बत रख। उसने उससे कहा तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो जिएगा, कर अपने पड़ोसी से मोहब्बत। और फिर उसको तमसील सुनाई कि एक आदमी जंगल में जा रहा था, डाकुओं ने घेर लिया, कपड़े उतार लिए, मारा पीटा, जो कुछ था उसका छीन लिया, तो बेचारा पड़ा हुआ था, जख्मी था। तो लिखा वहाँ पर एक लावी, एक काहिन का, ये धार्मिक लोग हैं, मजहब के रहनुमा हैं। एक काहिन वहां से आया, कतरा कर चला गया। लावी आया, उसने उसे देखा, वो भी कतरा कर चला गया। लेकिन कहते एक सामरी आया, ये सामरियों से सख्त नफरत करते थे, वो मान ही नहीं सकते थे कि सामरी भी नेक हो सकता है, सामरी भी, खुदा उससे सामरी को भी माफ कर सकता। सामरी लोग थे, दूसरी किस्म के लोग थे, उन्हें वो अपनी कौम में शामिल नहीं करते थे। तो कहते एक सामरी आया, उसे देखकर उसे तरस आया, उसने उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं से लगाकर बांधा, अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया, उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दीनार निकालकर भटियारे को दिए कि इसकी खबरगिरी करना, जो कुछ इससे ज़्यादा होगा मैं फिर आकर तुझे दूंगा। उन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में घिर गया था, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी था? काहिन, लावी कि ये सामरी? उसने उससे कहा जिसने उस पर रहम किया। ये सुनो, उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। एक और जगह यहां ये बता दिया कि तुम्हारे दिल में जो दूसरी अक़वाम के लिए, कौम के लोगों के लिए नफरत है, उसे निकाल दे अपने अंदर से। तो खुदा की बादशाहत में दाखिल होना चाहता है, ये नफरत दूर कर अपने अंदर से। एक और आदमी आया था ऐसे ही, उसने भी यही कहा था। उसे खुदावंद ने बता दिया कि दौलत से ज्यादा खुदा से मोहब्बत रख सकता है तू, यह है कमी। वो कहता था मुझे बता मेरे अंदर कमी क्या रह गई। कहने लगे तेरे अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं है,
तेरे दिल में खुदा के लिए मोहब्बत नहीं है बल्कि दौलत के लिए है। और लिखा वो उदास होकर चला गया। उसे कहा था कि तू देख ले कि तेरी मोहब्बत किसके लिए है, दौलत के लिए। कहा था अपनी दौलत बेच बाच के गरीबों को दे दे, मेरे पीछे हो ले, मैं हूं असल दौलत। लेकिन नहीं। तो देखा दोनों आदमियों को हुक्म मिल गया है। तो ये 3 बातें याद रखनी चाहिए। मैं याद रखता हूं, आपसे अर्ज कर रहा हूं, हुक्म नहीं दे रहा। नहीं, तौबा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्यारे मुतलाशियों जो तलाश में हो, कहीं हो, पहली बात यह है कि खुदा का हुक्म मानना एक बात, खुदा के हुक्म को जानना और बात, और अपनी हालत को पहचानना ये एक और बात है। 3 बातें हैं। बहुत लोग हैं जो खुदा का हुक्म जानते हैं, लेकिन जब वो मानने की कोशिश करते हैं उस हुक्म को, अगर खुदा उनसे कुछ कहे कि ये कर, तब उनको पता लगता है कि ये तो बड़ी जिद्दोजहद है, तो बड़ी जंग है। कहते तो हम हैं मोहब्बत रखनी चाहिए, कब्जा मेरे दिल और ख्यालों पर नफरत का है। खुदा के हुजूर ये बताया जाता है कि तुझे हलीम और फिरोतन होना चाहिए। मुझे बस इसी बात की तलाश रहती है कि लोग मेरी तारीफ करें। भाई खुदा परस्ती और खुद परस्ती में बहुत बारीक निशान है। इधर से इधर हो जाता आदमी, कह रहा सोच रहा मैं खुदा परस्ती कर रहा हूँ, तो खुद परस्ती कर रहा। जब खुदा को हुक्म दे मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे, वो खुदा परस्ती नहीं होती, वो खुद परस्ती होती है। और एक किस्म की खुशफहमी होती है। हम समझते हैं हाँ बहुत ठीक है, मैं खुदा की इबादत करता हूँ, मेरे पास एक बहुत ख़ास बड़ी पाक किताब है, जिस जगह मैं जाता हूँ इबादत करने वाली बड़ी पाक जगह है। अरे भाई वो तो ठीक है, लेकिन खुदा के कलाम को मानना, जानना, उसके हुक्मों को जानना और उसके हुक्मों को मानना, ये 2 फर्क चीज़ें हैं। और वो जो ये अहद करे कि मैं खुदा का हुक्म मानूंगा, उन पर यह फजल होता कि उनको पहचान नसीब होती, वो पहचानते हैं। तो ये 3 बातें हो गई, खुदा का हुक्म जानना, शरीयत जानना, उसको मानना। तो जब हम उसको मानना चाहते हैं तब हमें अपने आप को पहचानना नसीब होता। हम पहचानते हैं अपने अंदर कि भाई मेरी ज़बान पर और बातें हैं, मैं काम भी बड़े अच्छे कर सकता हूं, लोग तारीफ करते हैं, लेकिन भाई बातिन का क्या हाल है, अंदर क्या हाल है। अपनी अंदर की हालत की पहचान जिसे नसीब हो जाए उसी को कहते हैं मार्फत। मार्फत ये नहीं कि हम खुदा को जान लें, उसके सारे भेद जान लें, वो कोई नहीं जान सकता। हकीकत यह है कि जिसे खुदा की नज़दीकी नसीब होती है तो वो अपने आप को पहचानने लगता है, मैं कैसा कम बख्त इंसान हूँ। क्योंकि जिन बातों को वो जानता है उन्हें मानता नहीं है। मानता क्यों नहीं है? कब्जे में है गुनाह के, नहीं छूट सकता। तब उसको फिक्र होती जब ये देखता, अरे मैं तो, ये तो ठीक है, ये तो बात सच है, ऐसा तो होना चाहिए, मैं तो ऐसा हूं नहीं, अब मैं कहां जाऊंगा? अदालत का रोज है, यहां से जाने का एक वक्त मुकर्रर है, मैं कहां जाऊं? इन लोगों को 2 वजूह से, एक तो वो मोहब्बत इंसान के अंदर जो खुदा ने अपने लिए रखी है, उसकी वजह से इंसान तलाश करता है उसे, जिससे ये उम्मीद है कि वो मुझे प्यार करेगा, मैं उसे प्यार करूंगी, मैं उससे मोहब्बत रखूंगा, अरे फिर दिल से दिल की बात होगी। फना फिल्ला कहते हैं, खुद ही जाती रहेगी, खुदा ही खुदा होगा। वो कैसे आएगा? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वजह से इंसान तलाश करता है कि उसका दिल बेताब है उससे मिलने के लिए। दूसरी चीज़ होती है एक तरफ खुदा की मोहब्बत, और दूसरी चीज़ जो है वो अदालत है। वो जानता है अदालत होगी,
हिसाब देना पड़ेगा। उस खौफ की वजह से फिर इंसान तलाश करता, एक तरफ मोहब्बत की वजह से और दूसरी तरफ उस दहशत की वजह से। बड़ा दहशतनाक होगा वो दिन। तो ये दो हैं सबब जहां तक मेरी समझ में आया। एक वो जो खुदा ने हमको मोहब्बत बख्शी है अपने लिए, और एक वो दहशत जो हमको मालूम है उनका हिस्सा होगा। बहुत दहशतनाक अजर होगा हशर। हशर के दिन जो हशर होगा वो बहुत दहशतनाक होगा। उस खौफ की वजह से इंसान कहता मुझे कौन बचा सकता है, मैं और क्या करूं। हमने ज़बूर में से पढ़ा था, वो कौन है जो खुदा के घर में दाखिल हो सकता है कोई ऐसा वसीला कि हमें इसी जिंदगी में यकीन हो जाए कि जिस राह पर हम जा रहे हैं ये मंजिल को पहुंचाएगी, जिसके वादे पर भरोसा करके हम चल दिए उसके पीछे वो भी पहुंच जाएगा और हम भी पहुंच जाएंगे। ऐसा यकीन कैसे हो उस आदमी से जिसकी मोहब्बत दौलत से थी। खुदावंद ने कहा मेरे पीछे हो ले। इस आदमी से कहा जो कुछ तू जानता है वो कर। तुझे मालूम है खुदा से मोहब्बत रखनी चाहिए, और खुदा से मोहब्बत का यकीन यह है कि तू अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रख सकता है। इसको कहा था कि तुम क्या समझते हो सामरियों को, इतनी नफरत उनसे तुम्हें, और तू खुदा की बादशाहत में दाखिल होना चाहता है। मोहब्बत और नफरत एक जगह जमा नहीं हो सकती हैं। अंधेरा और रोशनी एक दफा नहीं होती। तारीकी का नूर से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अगर तेरे दिल में खुदा की मोहब्बत है तो इंसान से नफरत नहीं हो सकती। ये बता दिया उनको। तो जब लोग इसको पढ़ते हैं, खुदा ने उस मसीह के कलाम को पढ़ते हैं, तो वो देखते तो शरीयत तो हमारे पास है, शरीयत पर अमल करने के लिए कुव्वत नहीं है। क्या करें? वो जो नहीं हो पाता उसके लिए क्या करें, और क्या करूं और क्या कर लें। तो खुदा ने यही तो हम पर जाहिर किया यीशु मसीह में कि एक मददगार है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, इससे तुम्हारी खाल तो धुल जाएगी, शाल में फर्क नहीं आएगा। जाहिर में तो तुम रास्तबाज दिखाई दोगे, बातिन में तुम ही जानोगे कि कितना बुरा हाल है। जिसको खुदावंद ने यह तौफीक दी उसने कहा है आए मैं कैसा कमबख्त इंसान हूं। खुदा के बहुत प्यारे नबी ने, उसका नाम था अय्यूब। खुदा के उस बंदे ने जब उसे खुदा की हुजूरी का एहसास हुआ है तब वो कहता हाय मुझे अपने आप से नफरत है, मैं खाक और राख में तौबा करता हूं। अरे खुदा का हुक्म जानने वालों, अच्छा है जानो, लेकिन सबसे ज्यादा खुदा का हुक्म जानने वाला इब्लीस है। हमारे पास उतना इल्म नहीं है जितना शैतान के पास है। वो जानता है खुदा का कलाम। अरे खुदा के कलाम को जानना और बात है, लेकिन उसे मानना और बात है। मानता वो है जो अपने आप को उसके सुपुर्द कर देता है और कह देता मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। उस गतसमनी में जहां खुदावन ने यह दुआ की थी, आज भी वहां से यह आवाज आ रही है। मुबारक है वो लोग जिनके दिल की गतसमनी में से यह आवाज आती है, हाय बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। फिर वो उनको बताता मेरी मर्जी ये है जिसे तू अपना दुश्मन कह रही है, अरे जिसे तू अपना दुश्मन समझ रहा है, मैं उसे प्यार करता हूं। कर सकता उससे मोहब्बत? नहीं कर सकता। आ मेरे पास, मैं तेरा शाफी हूं, तेरी शिफात करूंगा। मेरा नाम मसीह है, मेरे पास इलाज है। मर्ज़े गुनाह के लिए मसीह और कोई है ही नहीं। अरे मसीहा वही है। उसी ने कहा था जो गुनाह करता वो गुनाह का गुलाम है। अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तब तुम आजाद होगे। मैं तुमको आजाद कर सकता हूं। कैसे?
सुन लो सबसे बड़ी नबी की बात जो हुआ है पैदा खुदा के कलाम में, उसका नाम यूनुस कहता है मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ। देखो ये खुदा का बराबर, देखो देखने वाली चीज है दुनिया में। क्या क्या देखा है तुमने, कहां कहां जाके देखा है, अरे क्या क्या करके देख लिया है। देखो खुदा यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। एक कौम का नहीं, जहान का गुनाह। ये नबी ने कहा है, यूहन्ना ने कहा है। आपने सुना मेरे प्यारे भाई? आपके पास हुक्म है उसका, मानने की कोशिश करो, फिर आपको पता लगेगा कि आपको मददगार की जरूरत है। वो आपके अंदर से उस बदी को दूर करके आजाद कर देगा, अपना पाक रूह दे देगा और आप वो काम कर सकोगे जो खुदा यीशु मसीह ने खुद किया। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है। आप देख रहे हैं कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम और सुन रहे हैं खुदा के कलाम में से कुछ ऐसी बातें जिनकी तमाम दुनिया को ज़रूरत है। हमने खुदा के कलाम का एक हिस्सा पढ़ा, उस पर गौर किया और ये देखा कि खुदा अगर आँख ना खोले तो बहुत सी ऐसी बातें जो हमारी आंखों के सामने वो कर रहा होता है और हमें नज़र नहीं आता। यहाँ खुदा की मोहब्बत जाहिर हो रही है लेकिन वो नज़र नहीं आई लोगों को। मुआफ़ी नज़र आ रही है, पेश की जा रही है गुनाहों की, वो नज़र ना आई। लोगों को अपना गुनाह नज़र नहीं आया जिसकी ज़रूरत थी। ये नज़र नहीं आया कि जिसने गुनाह माफ़ कर दिए, माफ़ हो गए और उसके कहने से एक अधमरा आदमी जैसे जी उठाया चल रहा है उनकी आंखों के सामने। ये नज़र नहीं आया उन्हें कि ये है कौन। ये नज़र नहीं आया कि हमारे लिए इतना बेशकीमत मौका है। अरे हम भी कह दें उससे कि मुझ पर रहम कर। आपको नज़र आता है ये? आपने देखा कि खुदाम यीशु आपके दिल का दरवाज़ा खटखटा रहा है और कह रहा है कि देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। मेरे दिल में तेरे लिए मोहब्बत है, कदर है, मेरे हाथ में वो कुदरत है जिसकी ज़िंदगी में काम कर दे वो एक नया इंसान हो जाता है। मैं वो काम कर सकता हूं जो खुदा के सिवा और कोई नहीं करता। आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है और मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तुझे बचाना चाहिए। नहीं नज़र आता। और यहाँ पर नाशुक्रगुजारी की बदतरीन सूरत नज़र आती है। ये आदमी जिसे उठा के लाया गया था, जिसने यही सुना हुआ था कि तेरे गुनाहों की सज़ा तुझे दी जा रही है, उसे किसी ने गले से लगाया है और कहा है बेटा। उसकी रूह को ऐसा लगा, गले से लगा के कह दिया बेटा। उसकी ज़िंदगी में एक नई ताकत आ गई है क्योंकि गुनाह उठा लिए गए हैं और न जाने कब से वो पड़ा हुआ था, आज उठ के खड़ा हो गया है। इतना भी ना कर सका कि उसकी शुक्रगुजारी करता। वो जो उठ के खड़ा हुआ था, क्यों ना उसके पैरों में गिर के कहा, कहां से उठा के कहां ना बिठाया, तेरा शुक्र हो। खुदा करे हमें अपनी ज़िंदगी में, अपने दिल में छिपी हुई नाशुक्रगुजारी नज़र आ जाए, अपनी गुनाहगारी नज़र आ जाए और ये भी नज़र आ जाए कि कोई है जो आज मुझे बचाना चाहता है और बरकत देना चाहता है।